अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, तारीख के में प्रोग्राम लेकर जिब्रान बशीर आपकी खिदमत में हाजिर है। जब दुनिया की तारीख का जिक्र किया जाए तो तारीख में एक ऐसी शख्सियत का जिक्र ना किया जाए तो तारीख मुकम्मल नहीं होती। तो जिक्र करते हैं जनाब हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम का। तो जनाब हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम शबान की 60 हिजरी की 4 तारीख को मक्का पहुंच गए और दारे अब्बास क़याम फरमाया। आपके पास लोगों की आमद व रफ्त का सिलसिला शुरू हो गया और इनमें अहले मक्का भी थे। ये ख़बर कूफा तक पहुंच गई और रमज़ान में वहाँ से शियान अली के खतूत लेकर उनके कासिद पहुँचना शुरू हो गए। एक के बाद एक 4 से 5 खेपों में कम अज़ कम कोई 150 खतूत पहुँचे, जो नुमाया लोगों के थे, जो दावती खतूत थे कि आप यहाँ तशरीफ़ ले आइए, जान सारे चशम भरा हैं। पहले ख़त का मज़मून ये है जो हम आपको सुनाते हैं, ये तबरी ने दिया। कूफा की तरफ से हुसैन बिन अली के नाम बादस्सलाम, खुदा का लाख लाख शुक्र है कि उसने आपके दुश्मन जाबर का किस्सा पाक किया, जिसने नाहक हुकूमत पर कब्ज़ा कर रखा था। अब इस वक्त हमारा कोई इमाम नहीं है, आप तशरीफ़ ले आएँ कि शायद अल्लाह आपके ज़रिए हम लोगों को हक़ पर जमा कर दे। यहाँ जो उम्मी गवर्नर नुमान बिन बशीर हैं, हम उनके पीछे जुम्मा और ईद तक नहीं पढ़ते, और अगर हमें ये मालूम हो जाए कि आप इधर के लिए रवाना हो गए हैं तो इंशाअल्लाह उनका बिस्तर बांध कर उन्हें हम शाम रवाना कर देंगे। ये उन्होंने एक ख़त का मतन है जो उन्होंने ख़त जनाब इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम की खिदमत में पेश किया। इस तरह के तकरीबन 150 खतूत मौसूल हुए कि आप जल्द तशरीफ़ ले आएँ, हम आपके बहुत मुंतज़िर हैं, आप आ जाइए, हम आपकी बैत के लिए तैयार हैं। इस तरह के खतूत की बारिश हुई जो हर 2 दिन के बाद रवाना हुई। हज़रत मोहम्मद बिन हनफिया और हज़रत अब्दुल्ला बिन मती का खुला हुआ नहायत इखलास के साथ मशवरा था जनाब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के लिए कि आप हरगिज़ कूफा तशरीफ़ मत ले जाएं, ये लोग ठीक नहीं हैं, आप इनके ऊपर एतबार मत कीजिए। मगर ये सब बेअसर हुआ। उनके खतूत इतने थे कि आप हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम अपने आप को रोक नहीं सके। तो फैसला ये हुआ कि सबसे पहले अपने एक आदमी को भेजकर हम जायज़ा लेते हैं कि ये वाकई जो लोग लिख रहे हैं ये काबिल एतमाद है या नहीं। इस मकसद के लिए आपने अपने चचेरे भाई मुस्लिम बिन अकील रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का नाम तय किया और कूफे के जो लोग खतूत लेकर आए हुए थे उनको उस मज़मून का जवाब लिखकर रवाना कर दिया कि मैं अपने चचेरे भाई मुस्लिम बिन अकील को अब आप लोगों के पास भेज रहा हूँ कि ये मेरे कायम मकाम बनकर हालात को देखें और मुझे इत्तला दें। बस अगर उन्होंने इत्मीनान का इजहार किया और लिखा कि आप लोग जो कुछ मुझे लिख रहे हैं उस पर आपके तमाम मुअज़्ज़ज़ीन और अहले रसूख व अहले राय का इत्तफ़ाक़ है, तो मैं बिला ताख़ीर चला आऊँगा। इसलिए कि कसम मेरी जान की, इमाम तो वही है जो किताब अल्लाह पर आमिल इंसाफ का होकर हक़ का ताबे और अपने आप को ज़ाते हक़ से वाबस्ता रखने वाला हो। तो आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हज़रत इमाम मुस्लिम बिन अकील को रवाना कर दिया। तो ये था आज का पहला प्रोग्राम। अगले प्रोग्राम में इंशाअल्लाह ताला हम आपको हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम का अगला सफ़र के बारे में बताएंगे कि अगला सफ़र जो कूफा की तरफ सफ़र था वो कैसे स्टार्ट किया और कहाँ कहाँ से कौन से मराहिल से
گزر کے کربلا کی سرزمین پر پہنچے۔ تو ناظرین، جبران بشیر کو اجازت، اللہ حافظ۔